बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर, खड़ी कार में भीषण आग लग गई। धू धू कर कार जल उठी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। झरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। धू धू कर कार जल उठी और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे खड़ी कार में अचानक ही आग लग गई, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। झरिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो धनबाद से ये गाड़ी स्कूल ड्यूटी से एक बच्चा को छोड़ करके आया, यहाँ पे खड़ा किया, सेल्फ मार करके किनारे करने के लिए गाड़ी बस बच्चा को छोड़ दिया था। हाँ, बच्चा को छोड़। सर क्या लगता है, मतलब ये गैस गाड़ी है क्या? नहीं, गैस गाड़ी नहीं है, पेट्रोल गाड़ी मतलब है। बड़ी घटना घटने से बच गई। हाँ, बड़ी घटना घटने से बच गई। इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए, इंस्पेक्टर साहब एक रिंग में फ़ोन उठाए। उसके बाद फिर वो फायर स्टेशन को फ़ोन किया है। मैं बिजली डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, बिजली डिपार्टमेंट से लाइन कटवाया, किसी तरह का कोई बड़ा घटना ना हो। पूरा गोली में आग लगी थी। इसकी सूचना हम लोग का फायर ब्रिगेड, हम लोग तुरंत वहाँ पे दल बल के साथ अपने आए घटनास्थल पर। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। कैसे आग लगी कुछ आगे अभी तो पता नहीं चल रही, इसमें जांच चल रही है। तो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, कैसे ये घटना हुई, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल तो जो आग पर जो कार में लगी थी उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन एक बड़ी घटना जो है तो वो घटने से बच गई, क्योंकि सुबह सुबह जिस कार में आग लगी उसी से स्कूल के बच्चों को छोड़ा गया था। और उसके बाद उस गाड़ी में कुछ खराबी थे, जिससे लेकर ड्राइवर ने गैरेज के पास उसे सड़क किनारे खड़ा किया था और उसके बाद वह घर चला गया था। लेकिन अचानक ही गाड़ी में जो है आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से भले ही बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भयावह स्थिति के कारण वह आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद दमकल की गाड़ी आई और उस पर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। साथ ही साथ चालक ने बताया कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुई होगी, जिसके कारण ये आग लगी है। लेकिन जो घटना घटी है इससे जो है एक बड़ी घटना जो है तो टल गई है, क्योंकि अगर स्कूली बच्चे उस पर सवार होते तो ये स्थिति कुछ और भी भयावह हो सकती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। गांधी टोला में पानी टंकी पर 17 साल का किशोर चढ़ गया। पुराना जीन्स पहनने को लेकर घर में झगड़ा करने के बाद पानी टंकी पर चढ़ गया। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस की टीम फायर ब्रिगेड गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस के समझाने पर पानी की टंकी से किशोर को नीचे उतारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पुरानी जीन्स नहीं पहनने को लेकर ये विवाद घर में हुआ और ये बच्चा पानी टंकी पर जाकर चढ़ गया। नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई और पुलिस को भी आपाधापी में पहुंचना पड़ा। फिलहाल इस तस्वीर के आने के बाद चर्चा का विषय ये पूरी खबर बन चुकी है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है? इस युवक ने घर में क्या बातचीत की और किस वजह से नाराज होकर ये पानी टंकी पर चढ़ गया? जी देखिए, इस मामले में परिजनों से जो जानकारी मिली है, उसके युवक के जो परिवार के लोग हैं उनके मुताबिक वो फटी हुई जींस पहनने की जिद कर रहा था और जिसके लिए परिवार के लोग मना कर रहे थे और वो अपनी जिद पर अड़ गया कि नहीं, मुझे फटी जींस ही पहनना है और इसके लेकर वो घर में झगड़ा करने लगा और पास में जो चाईबासा गांधी टोला एरिया में जो पानी टंकी है उसमें वो चढ़ गया था। कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और उसके जो परिवार के लोगों के मन मनोबल के बाद अब वो उतर गया है। लेकिन इस दौरान करीब 3-4 घंटे तक काफी परेशान रहे उसके जो परिवार के लोग और अन्य लोग भी उसे उतारने की मशक्कत करते रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए।
हजारीबाग के खिरगांव मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम विदाई में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 11 फरवरी को हजारीबाग के रहने वाले कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। कैप्टन मंगलवार की शाम पेट्रोलिंग में निकले थे और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बलिदान दे दिया। वो शहीद हो गए। आज पूरा हजारीबाग गमगीन देखने को मिल रहा है। हर एक के आंखों पर जो है आंसू देखने को मिल रही है। बता दें कि हजारीबाग के रहने वाले करमजीत सिंह बख्शी जो जम्मू कश्मीर के लखनऊ में अपनी सेना के पद पर जो है अपनी सेवा दे रहे थे और उसके बाद जो है बीते दिन आईडी ब्लास्ट होने से वे शहीद हो गए। बता दें कि आज उनका पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचा और उसके बाद जो है सभी की आंखें में जो है आंसू देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोग जो है इस शहीद को लेकर, इस शहादत को लेकर एक तरीके से अगर हम बात करें तो लोग जो है गर्वान्वित तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हजारीबाग के वासियों ने एक हजारीबाग का बेटा को खोया है। बता दें कि यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर पहुंचा, सर सम्मान के साथ में जो है आज हजारीबाग के खिरगांव स्थित उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया और करमजीत सिंह बख्शी जो है पश्चात्व में विलीन हो गए हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। अब आपको अगली खबर बोकारो से बताएंगे, जहां झारखंड पुलिस के जवान चंदन शांडिल्य को बोकारो पुलिस केंद्र में आखिरी सलामी दी गई। इस दौरान मातमी धुन बजाकर सभी अधिकारी और जवानों ने सलामी दी। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गरिये, एसडीपीओ चास प्रवीण सिंह, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार सहित जिले के पदाधिकारी और जवानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बोकारो पुलिस परिवार की ओर से मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए मदद भी दी गई। जवान चंदन शांडिल्य ने कल सेक्टर 4 स्थित अपने आवास में खुद के सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला तो वहीं बीजेपी ने भी मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, तो कहीं कहीं गरीब को, आदिवासियों को जो हालात सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, खास करके मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा कि जिस कदर महंगाई बढ़ी है तो आवश्यक हो जाता है कभी कभी अपने लोगों को जीवन यापन में मदद करने में। झारखंड की वही हालात है। आज मैया सम्मान हम दे रहे हैं तो महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। जैसे हम अपने राज्य में झारखंड में मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। 1000 रुपया पहले था, इस चुनाव के बाद हमने उसे बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया। तो जो सुदूर गांव में बैठी हमारी माताएं और बहनें हैं, जब उन तक वो 2500 रुपया उनके खाते में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा बाजार में भी आ रहा है, मार्केट में भी आ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि वो पैसा मार्केट में जब आ रहा है तो मार्केट का ग्रोथ भी, जो गांव का जो बाजार है जो एकदम ठंडा है, उसमें थोड़ा ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अगर आप महिला सशक्तिकरण के लिए किसी योजना को चला रहे हैं या गरीबों को मुख्य धारा में किसी योजना को चला रहे हैं तो इसमें कोई, मुझे लगता है, गलत बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप झारखंड सरकार को देखें तो मैया सम्मान योजना देने के लिए उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पैसे को सरेंडर कराकर डाइवर्ट करा दिया मैया सम्मान योजना के लिए। यानी ये जो फ्रीबीज की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो झारखंड पे लागू होगी, क्योंकि आप जो मुख्य विभाग हैं उनके पैसे को सरेंडर करके आप मैया सम्मान योजना में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं। वो 2 दिन के दौरे पर आएंगी। 14 फरवरी को राष्ट्रपति रांची पहुंचेंगी और 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बीआईटी मेसरा यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। 70 साल पूरा हो रहा है। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति का यहाँ कार्यक्रम है। 15 फरवरी को यहाँ राष्ट्रपति आएंगे और यहाँ पर जो संस्थान के फैकल्टी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें संबोधन करेंगे और अपने विचारों को वो यहाँ पर रखेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के सबसे नामी गिरामी संस्थानों में से एक बीआईटी मेसरा
कहा जाता है कि यहाँ से कई ऐसे इंजीनियर हुए हैं जो पूरी दुनिया में यहाँ अपना परचम लहराया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पढ़ाई होती है और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ आकर स्टूडेंट पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं और जाकर के बड़े बड़े संस्थानों में, यानी जो देश के सबसे बड़े संस्थान हैं उसमें से एक कहा जाता है बीआईटी मिश्रा। और जब राष्ट्रपति का यहाँ आगमन होगा और यहाँ पर वो अपने संबोधन करेंगे तो ये बहुत बड़ी यहाँ के छात्रों को, यहाँ के फैकल्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस तरह से तैयारी की जा रही है, आप देखें तस्वीर में, ये जीपी बिरला ऑडिटोरियम है। यहीं पर राष्ट्रपति आएंगे, यानी 15 फरवरी को यहाँ पर आकर छात्रों से रूबरू होंगे, फैकल्टी से रूबरू होंगी और एक संदेश जाएगा। चूंकि एक संस्थान का 70 साल होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर संस्थान इंतजार कर रहा है राष्ट्रपति को सुनने को लेकर के। ये एक अपने आप में उपलब्धि है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुंदाग थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। काम कर रहे ठेकेदार की मौत की खबर है। हजारीबाग का रहने वाला ठेकेदार बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। पुंदाग के लाजपत नगर रोड नंबर 4 की ये घटना बताई जा रही है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग का रहने वाला ठेकेदार है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने की वजह से उसकी जान चली गई। वहीं जमशेदपुर से